हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जेम्स अल्टशर की बुक दी चूज योर सेल्फ गाइड टू वेल्थ में से बिजनेस आइडिया ढूंढने के तरीके बताऊंगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो ये बुक आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इस बुक के ऑथर ने न केवल कोई बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है बल्कि 20 से भी ज्यादा कंपनी को शुरू किया है और उन्हें सक्सेसफुल चलाया है। तो अगर वो आपको बिजनेस आइडिया ढूंढने का तरीका बता रहे हैं तो उनकी बातों पर भरोसा न करने का कोई भी कारण नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको खुद के आइडियाज पर काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के आइडियाज पर। और अपने आइडियाज पर काम करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को इस तरह से ट्रेन करें कि आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे आइडिया आते रहे। अच्छे आइडिया को जनरेट करने के लिए जरूरी है कि आप खुद को आइडिया जनरेट करने की मशीन में बदल लें। अब आप सोच रहे होंगे कि आइडियाज मशीन कैसे बने। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल सा राइटिंग पैड खरीद लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेटर के पास होता है। छोटे छोटे राइटिंग पैड्स कैरी करने में बहुत ईजी होते हैं और इस तरह से बने होते हैं कि आपको सब शॉर्ट में लिखना होता है। इसके बाद आपको हर दिन 10 आइडियाज जनरेट करने हैं और आप जब ऐसा करोगे तो 6 महीने से कम वक्त में आप एक आइडिया मशीन बन जाओगे और आपके पास अपनी लाइफ बदलने का पावर भी होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इजिली न्यू आइडिया सोच सकते हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 10 आइडिया ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप सोचने और आइडिया जनरेट करने की पावर को बढ़ाना चाहते हो तो आपको इतने आइडिया तो चाहिए। शुरू के 4-5 आइडिया तो इजिली आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपका ब्रेन थकने लगता है। लेकिन जब आप 10 आइडियाज जनरेट करने के लिए मेहनत करते हो तो थोड़े समय बाद आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप ज्यादा आइडिया सोच पाते हो। ये बिल्कुल जिम में मसल बनाने जैसा ही है। जब आप अपनी मसल पर ज्यादा वजन डालते हो और बार बार लिमिट पुश करते हो तो वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। आपके ब्रेन में भी मसल्स हैं। जब आप उन्हें एक्टिव करोगे, बार बार उनकी लिमिट पुश करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्या आपको पता है कि आजकल लोगों की मेमोरी क्यों कमजोर होती जा रही है? क्योंकि हम अपने ब्रेन को बहुत कम यूज करते हैं। हमारे ब्रेन का काफी सारा काम फोन के कॉन्टेक्ट बुक, कैलेंडर और फेसबुक कर देता है। हमें हमारे करीबी लोगों के बर्थडे भी याद नहीं रहते क्योंकि फेसबुक हमें बता देता है। हमें उनके फोन नंबर भी याद नहीं रहते। हम अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट नंबर फोन में सेव कर लेते हैं जिससे हमें उन्हें याद करने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा ब्रेन यूज नहीं होता, इसलिए ब्रेन की मेमोरी कमजोर होती जा रही है। ओके, कमिंग ऑन आइडियाज। जब आप अपने ब्रेन को पुश करोगे, न्यू आइडिया सोचने के लिए एफर्ट डालोगे, शुरू में तो आपको मुश्किल लगेगा जैसे जिम में शुरू में लगता है, लेकिन बाद में आपका ब्रेन पावरफुल होता जाएगा। धीरे धीरे आपके ब्रेन में बहुत से आइडिया आने लगेंगे। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आपको किस तरह के आइडिया जनरेट करने हैं। हर दिन आपके दिमाग में 10 अमेजिंग आइडियाज तो आ नहीं सकते, इवन 10 अच्छे आइडियाज भी आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारा टारगेट वो है भी नहीं। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में हर रोज आइडियाज आते रहे और ये हमारी आदत में शामिल हो जाना चाहिए ताकि ये प्रोसेस चलता रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढते हैं। आइडिया ढूंढने के लिए एक जगह पर बैठकर रिसर्च करना जरूरी नहीं है। आइडियाज तो हमारे आसपास होते हैं, आपको बस अपने आसपास ध्यान देने की जरूरत है। जब भी हमें कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के अंदर ही कोई ना कोई बिजनेस आइडिया छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, फहिंद्र सामान बैंगलोर में काम करते थे। उन्हें दिवाली बनाने के लिए अपने घर हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्हें बस की टिकट नहीं मिल सकी और वो अपने घर नहीं जा सके। तब उन्होंने सोचा कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता जहां रेल और फ्लाइट की टिकट की तरह किसी भी बस की टिकट ऑनलाइन बुक की जा सकती। और उन्होंने इस काश को कैसे में कन्वर्ट किया कि कैसे बस की टिकट ऑनलाइन बुक की जा सकती है। फिर उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलकर redbus.in वेबसाइट स्टार्ट की। आपका बिजनेस आइडिया नया और यूनिक होने की जरूरत नहीं है। पुराने आइडियाज को लेकर उसमें कुछ नया मिलाकर कोई एक नया बिजनेस आइडिया बना सकते हो। गूगल दुनिया का पहला सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। व्हाट्सएप दुनिया का पहला इंस्टेंट मैसेंजर नहीं है। तो आप पुराने बिजनेस आइडिया में कुछ नया तड़का डालकर कुछ यूनिक बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप आने से पहले याहू मैसेंजर पीसी पे चलता था। उसमें ऑडियो कॉलिंग भी होती थी, फाइल्स भी ट्रांसफर होते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2003 और 2004 की। 2009 में व्हाट्सएप आया, उसमें ऑडियो कॉलिंग भी नहीं थी, वो बस एक इंस्टेंट मैसेंजर था। व्हाट्सएप के फाउंडर ने नया ये किया कि व्हाट्सएप मोबाइल पे चलता था। आपको फ्री में किसी को भी टेक्स्ट करने के लिए पीसी यूज करने की जरूरत नहीं थी। तो ये मोबाइल वाला आइडिया चल गया और इतना चला कि आज तक नहीं रुका। तो इस तरह से निकलता है प्रॉब्लम में से एक न्यू आइडिया। तो जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उससे घबराना नहीं है। आपको देखना यह है कि क्या मेरी इस प्रॉब्लम में कोई बिजनेस आइडिया छुपा है।